Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, नेक्स्ट NET 1 जो कि 2026 एडमिशन्स के लिए होने जा रहा है, उसके लिए आप लोगों के लिए लेके आए हैं मैथमेटिक्स की एक सीरीज जिसमें मैं आप लोगों को मोस्ट रिपीटेड MCQs करवाता हूँ। तो आज का हमारा लेक्चर 3 है, इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नेक्स्ट NET 1 फॉर योर 2026 अप्लाई नहीं किया तो आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों ने नेक्स्ट में एडमिशन लेना तो अभी अप्लाई करो। 21 नवंबर तक आप लोगों के लिए लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो अभी आप लोग डेट सेलेक्ट ना करो, बाकी अपने रजिस्ट्रेशन करवा लो और डेट आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है लास्ट पे जाके, यानी आप समझ लो कि आप 10 नवंबर के करीब करीब अपनी डेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन नहीं की तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर लो। तमाम की तमाम तैयारी आप लोगों को मैं यहाँ पे सीरीज के अंदर इंशाल्लाह करवाता रहूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि अगर एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो ना, अगर अपनी 100% सिलेक्शन लेना चाहते हो नेक्स्ट में, तो आप लोग हमारा एक सुपर प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो कि 25 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है। अभी आप लोग ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो। आप लोगों को ये बैच मिलेगा 7000 में, जो कि आपको वन टाइम पे करनी पड़ेगी। इस 7000 में आपको पाकिस्तान की तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। नस्ट की, NTS नेट की, पंजाब यूनिवर्सिटी, UET का ई कैट तैयार करवाया जाएगा, फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी, प्यास यूनिवर्सिटी, और हमारे कई स्टूडेंट्स जिकी में टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में आते हैं और आप स्कॉलरशिप हासिल कर लेते हो। UET के अंदर अगर मैं बात करूं तो 300 प्लस सबसे ज़्यादा लेने वाले हमारे बैच के स्टूडेंट हैं। नस्ट की बात करूं, पहली मेरिट पोजीशन नस्ट के राउंड 1 2 3 4 के टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट 170 प्लस में हमारे स्टूडेंट ले रहे होते हैं, 160 प्लस, 150 प्लस, NTS नेट में 90 प्लस में जा रहे होते हैं। तो दैट ऑल इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीमियम बैच। प्रीमियम बैच का आप लोग हिस्सा बनोगे तो आप लोगों की तैयारी इंशाल्लाह 100% कंफर्म हो जाएगी और सिलेक्शन आप लोगों की होगी इंशाल्लाह ताला। लाजमी तौर पे आप लोग इस सीरीज को खुद भी देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और खुद भी देखो। एक चीज़ मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग अपने दोस्त के साथ मुखलिस हो, आप अपने किसी क्लास वालों के साथ मुखलिस हो, तो आप लोगों का ये हक बनता है कि आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं तो अपने साथ वाले दोस्त को बताओ, अपने कोई गैप ईयर पे बच्चा गया हुआ है उसको ये चीज़ें बताओ, आपके साथ जो बैठने वाला क्लास के अंदर उसको ये तमाम चीज़ें बताओ कि आप लोगों ने अगर नेक्स्ट में सिलेक्शन लेनी है तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट एंटी टेस्ट। आपको पहले नेक्स्ट एंटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इसका बेहतरीन तरीका हमारे बैच का हिस्सा बनो और यूट्यूब पे हम लेक्चर्स लेके आते हैं, इसको भी सुनो। एक चीज़ मैं बता दूं, यूट्यूब के ऊपर जो लेक्चर्स हैं ये अपडेटेड हम करते रहते हैं, अपडेट इसको करते रहते हैं, लेकिन जो पुराने लेक्चर्स हैं वो अपडेटेड तो नहीं होंगे। अगर लेटेस्ट पैटर्न के मुताबिक अपडेटेड लेक्चर्स को सुनना है, आप लोगों ने तैयारी 100% करनी है, तो उसके लिए आपको बैच में आना पड़ेगा। यूट्यूब के लेक्चर से आपको एक आइडिया मिल जाता है, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर सुपर प्रीमियम बैच। बैच की डिटेल आप ले सकते हो ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके। आई एम योर मैथ टीचर तैमूर हसन। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 3। ओके जी, लेक्चर नंबर 3 को हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि नेक्स्ट NET 1 2026 इसके लिए हम लोगों ने 180 बाई 200 मार्क्स को लेना है। किड्स, आर यू विद मी? क्या आप लोग मैथ में 100 बाई 100 लेंगे? क्या नेक्स्ट के टेस्ट के अंदर आप लोग नेक्स्ट के टेस्ट के अंदर क्या 180 बाई 200 का टारगेट अचीव करोगे या नहीं करोगे? मुझे ये बताओ, क्या आप लोग ये टारगेट अचीव करोगे या नहीं करोगे? नेक्स्ट के अंदर बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। और मैथ के अंदर आप लोगों ने क्या टारगेट सेट करना है? 100 बाई 100। ये स्कोर मुझे चाहिए नेक्स्ट के अंदर। लाजमी तौर पे अपनी तैयारियां पूरी रखनी है, चैनल से तैयारी करते रहो, बैच का हिस्सा बन जाओ, आप लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी। टारगेट हमारा कितना है? टारगेट हमारा 180 बाई 200 इन नेक्स्ट NET राउंड 1 पहली अटेम्प्ट में लेना है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम लोग इंशाल्लाह ताला अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे भाइयों आप लोगों ने नहीं अप्लाई किया हुआ तो क्या कर रहे हो आप लोग? नेक्स्ट राउंड 1 आप लोगों का स्टार्ट कब से हो रहा है? देखो, नेक्स्ट राउंड 1 आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है 22 नवंबर से। 21 नवंबर इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 21 नवंबर इज लास्ट डे टू अप्लाई। आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने इसमें अप्लाई करना है और अपना राउंड 1 देने जाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा बैच स्टार्ट कब से हो रहा है? 25 अक्टूबर से हो रहा है।
तो आप लोगों ने क्या करना है, 25 अक्टूबर वाले बैच का हिस्सा बनना है। तमाम स्टूडेंट ने इस 25 अक्टूबर वाले बैच का हिस्सा लाजमी तौर पे बनना है। इज दैट क्लियर? ओके जी, स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास पहला एमसीक्यूज यहाँ पे स्क्रीन पे मौजूद है, बहुत ही फ्रेश एमसीक्यूज। इन अ ट्राइंगल ABC, इफ A side is 3 centimeter, B side is 4 centimeter, C side is 5 centimeter, find the largest angle। कभी भी आप लोगों को ना एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, कभी भी आप लोगों को एक ट्राइंगल की बात हो और आपको साइड्स गिवन हो तो लाजमी तौर पे पाइथागोरस थ्योरम को चेक कर लेना, क्या इस पे पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लग रहा है। एंड यू नो वेरी वेल, आप लोग बहुत सियाने बच्चे हो कि पाइथागोरस थ्योरम लगता है राइट एंगल ट्राइंगल पे, जिस पे सबसे बड़ा एंगल होता है 90 डिग्रीज का, और 90 डिग्री वाले एंगल को ही लार्जेस्ट बोलेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। आज जो मैं पेन यूज कर रहा हूँ ये पहले वाला पेन नहीं है, इसके बाद इसकी कंपेटिबिलिटी नहीं बनती, बट आई विल ट्राई बेस्ट कि ये लिख लेनी तो हाथ से काम चला लेंगे, हाथ से लिखते रहेंगे, फिंगर से ये इसको हम लिखते रहेंगे इंशाल्लाह, कोई मसले की बात नहीं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ABC ट्राइंगल है, इसमें A साइड कितनी है 3, B साइड 4 है, C साइड 5 है। तो क्यों ना एक काम किया जाए, पाइथागोरस थ्योरम को चेक कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, तो यहाँ पे चेक करते हो। सी साइड 5 का स्क्वायर कितना बना 25, ओके जी। ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना बना 9 प्लस बी 4 का स्क्वायर 16, यस इट इज प्रूव्ड कि 25 इज इक्वल टू 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल की बात कर रहा था ना, ये कोई ऐसी वैसी ट्राइंगल नहीं है, बल्कि ये ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल हमारे पास कितना होगा 90 डिग्री का। सो वी कैन से कि ये जो ट्राइंगल की बात हुई इसमें एक एंगल होगा 90 डिग्री का और वही लार्जेस्ट एंगल होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। एवरीबॉडी इज क्लियर? सी को लॉक कर दें क्या भाईजान, सी को लॉक कर दें हम? ओके जी, ओके लॉक कर दिया। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन। ओके जी, साइन एक्स लेस देन 0 डिग्री, 0 साइन एक्स 0 से छोटा है, कॉट एक्स 0 से बड़ा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? चलें जी बताइएगा, शाबाश। आज हम जज्बाती हो गया, उंगलियों से हमने लिखना शुरू कर दिया, कोई मसला नहीं। साइन एक्स 0 से छोटा है तो मतलब साइन एक्स नेगेटिव है। कॉट एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, कॉट एक्स यहाँ पे 0 से बड़ा आ रहा है, कॉट एक्स 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब है कॉट एक्स हमारा पॉजिटिव होगा। तो जरा सोचो ना कि जो हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं उस क्वाड्रेंट्स में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें तो ऑल पॉजिटिव, ओके जी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव, ओके जी। थर्ड में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल को टेंजेंट पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ में कॉज और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो भैया साइन एक्स तो नेगेटिव आ रहा है, साइन एक्स नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होगा, एक थर्ड में एक फोर्थ में, लेकिन कॉड चूंकि पॉजिटिव हुआ तो अब ये थर्ड क्वाड्रेंट बना, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी, रेस कर दें, आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सीकेंट एक्स इज 2x देन एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ओके जी, देखो जब भी x पूछ रहा है ना तो मतलब ये x एंगल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। एंगल में भी एक्सप्रेस यहाँ पे थीटा है, t लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो एंगल को हम लोगों ने निकालना है। सो सिंपल, देखो ये पूरे का पूरा जो हमारे पास लिखा हुआ है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो सीकेंट एक्स, ये कॉज एक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही है कॉज एक्स, ऐसे ही है कॉज एक्स, और इक्वल टू हमारे पास क्या है 2। आप एक काम करो, इसका मैं आपको बेस्ट वे बताता हूँ, आप इसका एक और हम अप्लाई करते हैं तरीका। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स को हम लोगों ने निकालना है, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, सीकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉज, ऐसे कर लो 1 अपॉन कॉज लिख लिया, इज इक्वल टू ये क्या लिखा हुआ है 2 कॉज एक्स। इज दैट क्लियर? अब एक काम करो, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 कॉस
स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, एम आई राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 cos x से होके cos स्क्वायर x 1 से होके 1 हो गया। सोचने वाली तो बात ही नहीं है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 2। हमें तो x चाहिए है, तो पहले उसके लिए cos x तो निकाल लो, cos x तो निकालो। cos x कैसे निकलेगा? दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लो, तो cos x की वैल्यू आएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। इज दैट क्लियर? अब मुझे ये एक चीज बताओ कि हमने तो x निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? cos इनवर्स इनटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। अब मुझे ये बताओ कि cos की वैल्यू किस एंगल पे 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 होती है? ये हमारे पास होती है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, जिस पे साइन और cos की वैल्यू सेम होती हैं, या आप इसको कह सकते हो पाई बाई 2 कह सकते हो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे मुझे ये बताओ, पाई बाई 2 थोड़ी ना कह सकते, पाई बाई 4 कह सकते हैं। सर क्या हो गया आपको? पाई बाई 4, पाई बाई 4। तो यहाँ पे देखो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? दैट विल बी अल्फा ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? अच्छा, बोथ ए एंड सी। अब आप लोग देखो 3 पाई बाई 4 हमारे पास कितना बनेगा? अब यहाँ पे अगर पाई की जगह पे 180 पुट करो, 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 जा 16। इज दैट क्लियर? और 2 4 5 जा 20, तो 45 को 3 से करो, 45 2 जा 90, और ये बना हमारे पास 135 120 135 डिग्रीज। ऐसे ही है, देखो ना, 45 2 जा 90, और फिर 3 से अगर हम एक और 45 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 135। ऑलवेज रिमेंबर कि जो cos की वैल्यू है वो 135 पे भी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 होती है, और पाई बाई 4 यानी 45 डिग्रीज पे भी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 होती है। सो राइट जो बेस्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी बोथ ए एंड सी, क्योंकि ये सी वाला भी ठीक है, अल्फा वाला भी ठीक है। ओके जी, जहां पे बोथ वाला होगा उसको खास ख्याल रखना है, वो काफी चांस होता है कि वही सेम होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट वन इज विच वन इज ट्रू? इसमें से हमारे पास कौन सी बात ठीक है? ओके जी, इसको हम चेक कर लेते हैं, कौन सी बात ठीक है। जरा देखो, आप जरा सोच के बताओ आपको कौन सी बात ठीक लग रही है, जरा इसको देखते हैं। पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई, क्या पीरियड ऑफ साइन एक्स 2 पाई होता है? बिल्कुल। हमें एक चीज हम लोगों ने पीरियड में पढ़ रखी है, पीरियड में हम लोगों ने एक चीज पढ़ रखी है कि जो साइन एक्स है हमारे पास, उसके अलावा जो कॉज एक्स है, इसके अलावा इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, यानी इसका हमारे पास एक का कोसिकेंड आ गया और कॉज का सीकेंड आ गया, इन सब के जो पीरियड्स हैं ना, ये हमारे पास 2 पाई होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि टैन का और कोटेंजेंट का, इन दोनों के पीरियड कितने होते हैं? पाई होते हैं। ओके जी, ये पहली बात तो बिल्कुल ठीक है कि पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई, से मुझे कोई इशू नहीं है। उसके बाद पीरियड ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस 5 इज 2 पाई। आपको पता ही है कि x प्लस 5, क्या x के साथ कुछ लिखा हुआ है? नहीं। अगर तो ये ऐसे होता ना कि cos 2x, तो ये 2 क्या ले लेना था? कॉमन ले लेना था, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो पीरियड के साथ ये डिवाइड हो जाना था। और अगर ये होता cos x बाई 2, तो मुझे इन दोनों के पीरियड जरा कैलकुलेट करके आप लोग बताओ। देखो cos 2x है ना, तो 2 क्या हो रहा है? x के साथ, एंगल के साथ मल्टीप्लाई, तो पीरियड पे डिवाइड हो जाना था। cos का पीरियड कितना होता है? 2 पाई होता है, तो 2 पाई पे 2 को डिवाइड करो तो पाई बचा। तो cos x का पीरियड तो 2 पाई है, बट cos 2x का पीरियड पाई होगा। और इसी तरह मुझे cos x बाई 2 का बताओ। अब ये एंगल पे 2 क्या हो रहा है? डिवाइड, तो पीरियड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो इसका बनेगा 4 पाई। तो हमें ये चीज समझ में आई कि अगर cos 2x होगा तो इसका पीरियड आएगा पाई, और अगर हमारे पास cos x बाई 2 होगा तो इसका पीरियड आएगा 4 पाई। लेकिन यहाँ पे तो खाली cos x लिखा, सर इतनी लंबी चौड़ी बातें तो लिखी हुई नहीं है, तो cos x है उसका पीरियड का 2 पाई होगा, बिल्कुल होगा। पीरियड ऑफ साइन 3x, अब 3 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, पीरियड पे डिवाइड होके 2 पाई बाई 3, बिल्कुल। तो ये तीसरी बात भी ठीक है, दूसरी बात भी ठीक है, तो हम बोलेंगे कि विच इज ट्रू, ये सारी बातें ही ठीक है 1 2 3 वाली। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? क्या रेस कर दें, रेस कर दें या नहीं कर दें? ओके जी, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। आपका मैथ का मास्टर आपके सामने आपको क्वेश्चन नष्ट के देखो, ये हमारी सारी भाग दौड़ किसके लिए है? ये हमारी सारी भाग दौड़ है, आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। देखो डायरेक्शन अगर नहीं ना क्लियर होगी तो फिर कुछ भी नहीं है।
डायरेक्शन है हमारा 180/200, 180/200 नस्ट के अंदर। ये नस्ट में हम लोगों ने स्कोर करना है, एनईटी 1 में। मुझे एनईटी 2, 3, 4 में नहीं, मुझे एनईटी 1 में इतना स्कोर चाहिए। आप लोगों को लगता है कि सर हम तो नींद पूरी अभी करेंगे 8-8, 12-12 घंटे की, सर हम तो अभी बिल्कुल वो लेके चलेंगे कामों को आसान आसान करके, थोड़ा थोड़ा करके। तो फिर आप लोग मेरे मतलब के स्टूडेंट नहीं हो, मेरे मतलब के वो स्टूडेंट है जिन्होंने एक एम किया हुआ है, जिन्होंने ये सोचा हुआ कि सर हम पहले राउंड में ही 180 का स्कोर करेंगे, हम सर आपका, अपने खानदान का, अपना नाम रोशन करेंगे नस्ट में 180 स्कोर लेके। तो ये आप लोगों ने करना भाई। ऑल क्रेडिट गोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड यू पीपल। हमें कोई क्रेडिट नहीं जाएगा, क्रेडिट सारी आपको जाएगा कि आप लोगों ने इतना स्कोर लिया। लेकिन थिंग इज कि आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म बनाने का पर्पज है कि आप लोग पढ़ो तो सही। वो चीज़ें जो बाकी टीचर्स जो पहुंचे हुए हैं उनको इतनी मुश्किल से वो मिली, हमारे जो टीम मेंबर हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हार्ड वर्क के बाद ये चीज़ें मिली, अब तो आप लोगों के लिए आसानी हुई पड़ी है। यूट्यूब पे पास एजुकेशन सिस्टम मौजूद है, सारी तैयारी करो। तो ये अपना टारगेट आप लोगों ने लाजमी याद रखना, ठीक है। बैच में आ जाओगे तो इसके बहुत फायदे हैं, बैच में आ जाओगे तो आप लोगों की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, प्रैक्टिस मटेरियल, पास पेपर, ईच एंड एवरीथिंग यू आर प्रोवाइडेड। और सीरीज को कंटिन्यू कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot x इक्वल टू कोसिकेंट x। 0 से 360 के बीच में हमारा एंगल है, 0 भी हो सकता है 360 भी हो सकता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आई एम कंसर्न अबाउट वन थिंग कि हम लोगों ने फाइंड आउट यहाँ पे क्या करना है, उसने लिखा हुआ है फाइंड आउट करो वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू को निकालना। ओके जी, सबसे पहले देखो हमारे पास cot x इक्वल टू कोसिकेंट x है भाई, ये फंक्शंस के टर्म में हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसको x को सेपरेट पहले करेंगे ना, देयर इज अ नीड टू सेपरेट x। अब x को सेपरेट पहले कैसे करेंगे, क्योंकि x ही निकालना है। cot x इक्वल टू कोसिकेंट x लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। cot की जगह पे लिख लो cos x अपॉन में sin x, बिल्कुल ठीक हो गया। और कोसिकेंट x की जगह पे लिख लो 1 अपॉन में sin x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, शाबाश, क्या बनेगा, दैट विल बी cos x और साथ में sin x, ये बना cos x इंटू साइन एक्स, और ये sin x 1 से मल्टीप्लाई होके sin x हो गया। अब एक चीज मुझे बताओ, ये इधर प्लस हो रहा है, इसको इधर भेज दो माइनस हो जाएगा। cos x इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन एक्स इधर आ गया तो इधर कुछ भी ना बचा 0। क्या ये इक्वेशन समझ में आई? सिंपल इज दैट। कॉड को कॉज अपॉन साइन किया, कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो ना cos x sin x है, ओके cos x sin x बन गया। और हमारे पास ये sin x 1 से मल्टीप्लाई होके sin x, देखो ना cos x sin x से मल्टीप्लाई होके cos x sin x और sin x 1 से होके sin x। अब इस प्लस को इधर भेजा, अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे बताओ मुझे, इसको यहाँ पे करते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, sin x आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं sin x को कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा cos x माइनस ये चला गया 1 इक्वल टू 0। इसका तो ये मतलब है कि sin x की वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो मुझे बताओ sin x की वैल्यू किस पे 0 होती है? तो भाई sin 0 किस पे होता है, एक तो 0 पे होता है और एक 180 के ऊपर होता है। इज दैट क्लियर? sin 0 पे भी 0 होता है और sin 180 पे भी 0 की वैल्यू देता है। उसके बाद मुझे एक और चीज बताओ, क्या ये नहीं लिखा हुआ cos x माइनस 1 इक्वल टू 0? तो इसका मतलब है कि cos x विल बी इक्वल टू 1। तो cos x की वैल्यू 1 किस पे होती है, एक 0 पे होती है और एक 360 पे होती है, ऐसे ही है, और एक 360 पे होती है, ऐसे ही है। तो याद रखो हमारे पास एक वैल्यू कितनी आ गई 0, cos 0 पे 1 होता है, और एक 360 पे हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। तो इसका ये मतलब है कि उसने पूछा वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x हमसे पूछी हुई है ना, तो साइन हमारे पास 0 पे 180 पे 360 पे वैल्यूज कितने देते हैं 0, ऐसे ही है। तो यहाँ पे याद रखो साइन की वैल्यू 0 होती है 0 पे 180 पे 360 पे, और cos की वैल्यू 1 किस पे होती है 0 पे और 360 पे। तो अब x की वैल्यू निकालने हैं, x के आंसर तो 0 भी आया 180 भी 360 भी, और cos के टर्म में 0 भी आया और 360 भी, क्योंकि जो x इन्वॉल्व है ना ये सिर्फ एक फंक्शन के साथ इन्वॉल्व नहीं है, x तो यहाँ पे cos के साथ भी इन्वॉल्व है और sin के साथ भी, इसलिए हमने cos के टर्म में भी x की वैल्यू निकाली और sin के टर्म में भी x की वैल्यू निकाली। तो sin के टर्म में 0, 180, 360 और cos के टर्म में 0 और 360 आ गया। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी 0, 180 और 360, जिसमें सारे मौजूद हैं। गॉट इट? सो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच इज यूज टू डिटर्मिनेशन ऑफ किबला, किबला के डिटर्मिनेशन के लिए हम स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, सो दैट इज व्हाई सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन एंड इट्स बीन इन योर NET 1 2025, जो 2025 का आप लोगों का पहला राउंड हुआ था नस्ट का, जो कि 24 के लास्ट पे हुआ था दिसंबर में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। हुआ तो वो 2025 के एडमिशन्स के लिए था ना, जो राउंड 1 हुआ था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एलिमिनेट टी फ्रॉम बोथ इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस में से आप लोगों ने टी को एलिमिनेट करना। सो सिंपल। सबसे पहले मुझे ये बताओ इसमें से टी को कैसे सेपरेट करेंगे। एक ये इक्वेशन लिखी हुई है, दूसरी ये लिखी हुई है, तो इस इक्वेशन को अगर आप लोग देखोगे तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे x अपॉन में a इज इक्वल टू कॉस टी बन गया। अब यहाँ से टी को सेपरेट कर लो, दैट विल बी कॉस इनवर्स इनटू x अपॉन में a हो गया। अब इसी तरह इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ से y अपॉन में b विल बी इक्वल टू साइन t आ गया। t को साइड पे करना है तो t विल बी साइन इनवर्स एंड y अपॉन में b आ गया। अब आप लोगों ने इन टर्म ऑफ क्या लिखना है, आप लोगों ने लिखना है इन टर्म ऑफ, यहाँ पे देखो आप लोगों ने इक्वेशन जो लिखनी है वो आप लोगों ने लिखनी है इन टर्म ऑफ t, तो t की टर्म में लिखना है, एलिमिनेट t, t की टर्म में लिखना है। तो दोनों इक्वेशन t की बनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग किसकी लिख लो, ये साइन वाले की, तो साइन इनवर्स y अपॉन में b ऐसे ही है इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन में a। क्या ये पूरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी t की टर्म में? बिल्कुल। तो देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स, इसमें इनवर्स नहीं है, y अपॉन b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन a, बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसमें इक्वालिटी नहीं है और इसमें y की टर्म में लिखे, ये भी गलत हो गया। सो ओनली ऑप्शन दैट इज राइट, दैट इज सी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी, रेज कर दें, लो जी रेज कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, आर ट्राइंगल हैज एंगल्स इन द रेशियो 2:3:4। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये एक्चुअल में एंगल है? क्या ये एंगल जो आपको नजर आ रहे हैं 2:3:4, क्या ये एक्चुअल एंगल है? नो भाई, ये एंगल्स नहीं गिवन, ये एंगल के रेशियोज गिवन है। एक चीज याद रखो, ये एंगल की रेशियोज गिवन है। अगर मैं इनसे एंगल निकालना चाहूँ तो सर हम इनसे एंगल कैसे निकाल सकते हैं? मान लो कोई एक स्पेसिफिक नंबर है जिससे इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक बड़ी फेमस चीज है, जैसे बेंजीन का फॉर्मूला ना C6H6, इसकी रेशियो बनती है इंपीरिकल के अंदर 1:1, ऐसे ही है। तो एक नंबर 6 है जिसको बोथ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो कार्बन हाइड्रोजन आते हैं। तो ये रेशियो है, तो रेशियो के साथ अगर मैं x लगा दूं और इस 3 के साथ भी मैं x लगा दूं, 4 के साथ भी मैं x लगा दूं, तो अब ये 2x 3x 4x क्या बनेंगे? अब ये एंगल्स बनेंगे, अब ये रेशियोज नहीं है। क्यों? रेशियो तब होनी थी जब ये बिल्कुल सिंपल 2 3 4 लिखी हुई है। तो भाई अगर ये ट्राइंगल के एंगल की रेशियोज हैं, तो अगर मैं रेशियो से एंगल में जाना चाहता हूँ, साथ कोई x लगा लो, a लगा लो, y लगा लो, कोई एक वेरिएबल लगा लो जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जो इनसे मल्टीप्लाई होकर एग्जैक्ट एंगल बना देगा। और आपको पता ही है एक ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है। तो ये देखो मैं एंगल्स लिख रहा हूं, मैं रेशियोज नहीं लिख रहा हूं। अब रेशियो सिर्फ 2:3:4 है, लेकिन इनसे एंगल क्या बनेंगे? 2x 3x 4x, तो ये एंगल्स हैं। और ट्राइंगल के एंगल का सम होता है 180, बिल्कुल पड़ा हुआ है। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9x बचा और x इक्वल टू 180/9 कितना बन गया? 20। तो x की वैल्यू आ गई 20। आगे तो पढ़ लें, आगे लिखो व्हाट इज द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल तो हमारा 2 वाला बनेगा, यानी 2x वाला बनेगा। स्मॉलेस्ट एंगल तो मेरे भाई मेरी बहना 2x वाला बनेगा ना। तो 2x यहाँ पे अब देखो क्या बनेगा, 2x, तो ये बन जाएगा 2 × 20, दैट विल बी 40 डिग्रीज। तो स्मॉलेस्ट एंगल बनेगा 40 डिग्री। एंड इफ यू वुड हैव आस्क्ड अबाउट लार्जेस्ट एंगल बनना था 4x, 4 × 20, दैट मस्ट बी 80 डिग्रीज, बट 80 वाला ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो पूछता लार्जेस्ट तो 80 हो सकता था, और मिडिल एंगल अगर पूछता तो 3 × 20, दैट कुड बी 60 डिग्री, दैट कुड बी 60 डिग्री, बट उसने पूछा हुआ है स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना होगा? 40 डिग्री। इज दैट क्लियर? दोबारा देखो ये क्वेश्चन, दोबारा देखेंगे। उसने बोला था अ ट्राइंगल हैज एंगल इन द रेशियो 2:3:4। तो हमने ये देखा कि ये रेशियोज हैं। अगर इससे हम एंगल निकालना चाहते हैं तो एंगल के लिए साथ x जोड़ना पड़ेगा, या a जोड़ना पड़ेगा, y कोई वेरिएबल जोड़ना पड़ेगा जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जो इनसे मल्टीप्लाई होकर एक पूरा एंगल बना देगा। तो हमने ये देखा कि एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्रीज होता है।
तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्रीज होता है। तो यहाँ से हमने 2x 3x 4x को ऐड अप किया तो 9x बना, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी बन गई 20। तो यहाँ पे आप लोगों ने x की वैल्यू कितनी निकाल ली वो 20। अब 20 इंटू 2 किया तो 40 बन गया। सो दैट विल बी राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? चलो जी रेज करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज cos 30 माइनस sin 60 किसके इक्वल होगा। देखो जी नेक्स्ट में ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए थे। अब आप लोग मुझे खुद बताओ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग जानते ही हो कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट 3 अपॉन में 2, बिल्कुल, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट 3 अपॉन में 2, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 2, तो ये स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो ये हमारे पास कितना बना, ये कट गया 0 अपॉन में 2। तो आपको पता है 0 अपॉन समथिंग दैट विल गिव यू द आंसर 0। तो 0 विल बी द राइट आंसर, सो वी विल चूज डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके जी, यहाँ तक तमाम चीजें क्लियर आप लोगों को? फुल क्लियर है? रेस कर दें। लो जी, ये हमारे पास से तमाम एमसीक्यूज जो कि हमने डिस्कस की है। अब आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। अगर आप लोग नस्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर तो आप लोग ट्रूली सिंसियर हो अपना नस्ट के अंदर एडमिशन के लिए, तो पास एजुकेशन सिस्टम अपना एक बैच लॉन्च कर रहा है। अब ये बैच ज्वाइन करना क्यों जरूरी है? सारे बच्चे पूछे क्यों क्यों ज्वाइन करना जरूरी है। उसकी वजह यह है कि इस बैच के अंदर, अब देखो अगर तो आपको ये तमाम बातें समझ में आ रही हैं तो ज्वाइन कर लो, अदरवाइज मैं आपको फोर्स थोड़ी ना करूं कि आप बैच के अंदर आओ ही तो आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन फिर सक्सेस आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। हमें पता हम कैसा काम करवा रहे हैं। अब सुनो, इस बैच के अंदर आप लोगों ने आना है बाई पेइंग जस्ट 7,000 वन टाइम। कॉलेजेस अकेडमीज में फी क्या पे करते हो? वन टाइम पे करते हो, हर महीने पे करते हो, हर 3 महीने बाद, हर 2 महीने बाद पे करते हो। इधर ऐसा सीन नहीं है, इधर आप लोगों को वन टाइम 7,000 पे करना है। अब इसमें आपको मिलेगा क्या? कुछ ऑनलाइन हमारी क्लासेस हुआ करेंगी। आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे में बैठे हुए हो, आप कहीं पे बैठे हुए हो, कैपिटल में बैठे हुए इस्लामाबाद में, लाहौर में बैठे हुए हो, फैसलाबाद में बैठे हुए हो, आप गुजरात में, आप लोग कहीं दूर दराज बैठे हुए, कराची के अंदर बैठे हुए हो, आप कहीं पे भी बैठे हुए, हैदराबाद कराची के अंदर बैठे हुए हो, आप किसी गांव में बैठे हुए हो, आप किसी टाउन में बैठे हुए हो, वहां बैठ के आप हमारी ये क्लासेस लोगे। कहीं पे आने जाने का टाइम नहीं लगेगा। कोई आप लोगों को जिस पे आप लोग यूज कन्विंस वगैरह करते हो, कोई आप लोगों के बाइक के पेट्रोल नहीं लगेंगे। जाके उधर बैठोगे, बहुत अच्छी ड्रेसअप होके जाओगे, उधर बैठोगे, कभी होता है थकन हुई हुई है, थकावट हुई हुई है, तो जाने का दिल नहीं कर रहा है, तो दिल लॉस हो जाता है। ऐसा नहीं, घर में आराम सुकून से अपने बेड पे अपनी चारपाई पे बैठ के क्लास लो, मोबाइल फोन पे, लैपटॉप पे। अब ये पहली बात क्लियर होगी। आने जाने के एक्सपेंडिचर्स, टाइम इज मनी, टाइम आप लोगों का सबसे कीमती है, तो टाइम बचा। अब इस बैच में आपको क्या कुछ मिलेगा? बैच में वो टीचर्स पढ़ाएंगे जो खुद फास्ट से पढ़े हुए हैं, जो खुद यूईटी से पढ़े हुए हैं। अब देखो ऐसे फीचर्स, ऐसा नहीं है कि एक बीएस पास बंदा आपको करवाए, कोई सिंपल ऐसा नहीं है कि जिस तरह कॉलेजेस के अंदर आप लोग, इधर जो टीचर्स हैं हमारे टीम के अंदर, जो आपको फैकल्टी पढ़ाएगी, वो सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट भी हैं, वो इंजीनियर्स भी हैं, और कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट हैं जो आपको तमाम चीज़ें करवाएंगे। यानी वो खुद उस फील्ड के अंदर मौजूद हैं जिधर आप लोगों ने जाना है। किधर जाना है? नस्ट, नस्ट के लोग, फास्ट में जाना फास्ट के लोग, यूटी में जाना यूटी के लोग खुद पढ़ा रहे हैं, जो उधर से कई सालों पहले पढ़ चुके हुए हैं, और इनका पढ़ाने का तजुर्बा 15 से 20 साल का है। ये टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। अब दूसरी चीज, इस बैच के अंदर आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाएगा, और ये लाइव क्लासेस जूम की एप्लीकेशन पे होंगी। यानी टीचर आपको लाइव क्लास में पढ़ा रहा है। कोई चीज नहीं समझ आई, सर टीचर मुझे ये चीज बता दो, ये नहीं समझ आई, आपको फौरन वो बताएगा। तो ये आपको लाइव क्लास के अंदर वो चीजें करवाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे मैं अब आपको बताता हूँ। बीइंग अ टीचर ऑफ साइंस एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, देखो ना, हम सारे स्टूडेंट ऑफ साइंस हैं, और मैं आप लोगों को साइंस को टीच करता रहता हूँ, फिजिक्स को लेके, केमिस्ट्री को लेके, मैथ्स वगैरह को लेकर। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। अब एक टॉपिक है ना, जैसे फिजिक्स का कोई टॉपिक है, फिजिक्स का मान लो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा कैपेसिटर के बारे में। अब कैपेसिटर के अंदर आप लोगों को पता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एक टॉपिक होता है, जिसमें डाइलेक्ट्रिक को रखें तो कैपेसिटेंस बढ़ती है। तो आपको एक ये टॉपिक अगर टीचर पढ़ा तो वो उस टॉपिक को डिटेल में बताएगा कि पोलराइजेशन ऑफ जो डाइलेक्ट्रिक है वो कैसे अक्कर होती है, मेटल के लिए क्या केस होगा, जो इंसुलेटर के लिए क्या होगा, यानी कंडक्टर के लिए क्या होगा, इंसुलेटर के लिए क्या होगा, सेमीकंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा।
तमाम चीज़ें टॉपिक वाइज आपको डिटेल में वो पढ़ाएगा। कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो तो आपको जो प्रोग्रामिंग है, आपकी सी लैंग्वेज वगैरह डिटेल के अंदर पढ़ाई जाएगी। व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो ये तमाम चीज़ें, मिस्टेक्स क्या होती हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं यूज़ किया तो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट आगे नहीं होगा, आपका प्रोग्राम मतलब आपको वैल्यू नहीं शो करेगा, रिजल्ट नहीं शो करेगा। तमाम चीज़ें, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री के अंदर नोमेनक्लेचर बच्चों को मुश्किल लग रहे होते हैं, आईयूपैक और कॉमन नेम, जो ट्रिवियल नेम वगैरह वो कैसे सेट करने हैं, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना, टॉपिक वाइज आपको टीचर पढ़ाएगा। टॉपिक वाइज पढ़ाने के बाद उसी टॉपिक के एमसीक्यूज आप लोगों को वो करवाएंगे, उसी टॉपिक के, नस्ट के अलग, यूईटी के अलग, जीके के, फास्ट के अलग, जिन टेस्ट के अंदर जो जो सब्जेक्ट आता है। अब जीके में केमिस्ट्री नहीं है, फास्ट के अंदर केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स नहीं है, फास्ट के अंदर मैथ है, आप लोगों के एनालिटिकल रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके में मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश है, नस्ट के अंदर भी सेम यही चीज़ें हैं, फिजिक्स है, आप लोगों का मैथ है, इंग्लिश है, और अप्लाइड साइंसेज वालों की केमिस्ट्री है, और बेसिक मैथ वालों की इंग्लिश और बेसिक मैथ है। तो ये तमाम टीचर्स आप लोगों को टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाएंगे, फिर टॉपिकल एमसीक्यूज करवाएंगे। ऐसे पूरा एक चैप्टर खत्म हो गया। लो जी, अब क्या करें? अब चैप्टर खत्म होने के बाद आपको उस चैप्टर की क्विक रिवीजन दी जाएगी और फिर उसका टेस्ट लिया जाएगा। अब टेस्ट उसी तरह लिया जाएगा जिस तरह आप लोगों के बाकी यूनिवर्सिटीज में होते हैं। पोर्टल के ऊपर होगा, हमारे पोर्टल पे टाइमर चला होगा, क्विज फॉर्मेट पे टेस्ट होगा। जो आप लोग टेस्ट सॉल्व करोगे रात को, उसी की लाइव क्लास के अंदर आपको डिस्कशंस करवाई जाएगी। ऐसे एक चैप्टर होगा। सोचो अगर पूरे सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट के ऐसे ही कवर हों, फिजिक्स के, मैथ के, इंग्लिश के, केमिस्ट्री के, कंप्यूटर साइंस के, बायोलॉजी के, खुद सोचो तैयारी किस लेवल की होगी। अभी रुको, अभी एक फेज खत्म हुई है। अब हमारी आएगी दूसरी फेज जिसमें आपको रिवीजन्स करवाई जाएंगी, क्विक रिवीजन्स होंगी, मल्टीपल टाइम रिवीजन्स करवाई जाएंगी एंड गेम्स लाइव क्लास के अंदर। ये वो एंड गेम नहीं होंगी जो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, ये बैच वाले बच्चों के लिए होंगी। उसके बाद दूसरी फेज में रिवीजन्स हुई, तीसरी फेज हो गई टेस्ट सेशन। आप लोगों की चैप्टर वाइज अलग से टेस्ट, एक तो टेस्ट सेशन अंदर हुआ था जब आपका सिलेबस खत्म हो रहा था, चैप्टर वाइज टेस्ट आप लोगों के सिलेबस कवरेज के अंदर हुए थे ना। दूसरे आपके लास्ट पे टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज अलग, क्वार्टर बुक अलग, हाफ बुक अलग, फुल बुक अलग, फिर मॉक टेस्ट, फिर एफएलपीस। ये तमाम टेस्ट आप लोगों के लाइव क्लास में लिए जाएंगे, लाइव क्लास में उनकी डिस्कशंस करवाई जाएंगी। ये तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा क्या सिर्फ एक आधी दो तीन यूनिवर्सिटीज कवर होंगी 7000 में? नो, पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में टेस्ट देना चाहते हो, अभी नस्ट आ रहा है, नस्ट की आपको पूरी तैयारी करवाएंगे। सर मैं नेट देना, नेट के अलग क्लासेज हैं, वो भी लो, इसी 7000 में, कोई अलग चार्जेस नहीं। सर वो आगे फास्ट का टेस्ट आ रहा है, सर मैं तो जाना यूईटी में चाहता हूँ, यूईटी का टेस्ट आएगा ई कैट, पहला राउंड, दूसरा राउंड, इसी 7000 में उसकी भी तैयारी, लाइव क्लासेस में, पोर्टल की एक्सेस, डेली लाइव क्लासेस, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों को जितनी भी बुक्स, नोट्स वगैरह वो हम प्रोवाइड करेंगे। नो नीड टू बाय एनी बुक फ्रॉम मार्केट, सारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और रेलिवेंट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि एंटी टेस्ट बुक पे लिखा हुआ है लो जी ये नस्ट के लिए भी वैलिड है, यूईटी के लिए भी वैलिड है, प्यास के लिए। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आप लोग कर रहे होते हैं। कहीं पे कॉन्सेप्ट आ गया तो ये तो एंटी टेस्ट में वैलिड है। भाई हर कॉन्सेप्ट नस्ट के लिए अलग है, यूईटी के लिए अलग है, फास्ट के लिए अलग है, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब नस्ट के अंदर 75% थ्योरेटिकल चीज़ें आती हैं, 25% न्यूमेरिकल बेस। प्यास के अंदर 100/100% न्यूमेरिकल बेस है, 1-2-3% थ्योरेटिकल बेस है। यूईटी के अंदर अलग पैटर्न है, जीके के अंदर अलग पैटर्न है, नेट का अलग पैटर्न है, एनईडी का अलग है, मेहरान का अलग पैटर्न है। तो थिंग इज कि हम आपको सेग्रीगेटेड चीजें बताएंगे, हर एक यूनिवर्सिटी के रिलेटेड आपको तैयारी करवाएंगे। ये सबसे बड़ा फ्लॉज है कि बच्चा तैयारी नहीं कर पाता है मुकम्मल अपनी, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ रहा है, स्कोर उसका 120, 130 आ रहा है। तो क्यों नहीं स्कोर 170 में जा रहा? हमारे बैच के बच्चों को क्यों 170 प्लस जाता है? हम रेलिवेंट पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है, खुदारा इस चीज़ को समझो। दो चीज़ें, अगर तो कहीं पे बैच ज्वाइन कर रहे हो तो डेली लाइव क्लासेस वाला बैच ज्वाइन करना, जहाँ पे डेली आप लोगों को टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अब हफ्ते में एक आधे दिन तो ये खुल्लम खुल्ला मजाक होता है बच्चों के साथ, तो ऐसा इधर मजाक नहीं होगा। आपको डेली बेसिस पे एक टीचर, शाम 7 से लेके 10:30 तक सारे टीचर्स मौजूद हैं। फिजिक्स के टीचर आके आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैथ के टीचर आके मैथ पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश के टीचर आके इंग्लिश, और हर सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट बंदे हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। तो ये बैच के अंदर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें कि वाकई में तैयारी इसमें हो जाएगी हमारी, तो ज्वाइन कर लो। अगर लगता है सेल्फ स्टडीज कर लो, यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, मेहनत इसमें ज़्यादा लगेगी, स्कोर 130, 140 तक एक हिंट मिल जाएगा किस तरह के नस्ट के पेपर आते हैं, क्योंकि ये मैं आपको पास पेपर के एमसीक्यूज ही करवाता हूँ। ठीक है, तो इट्स अप टू यू पीपल कि अगर आप लोग वाकई में सिलेक्शन लेनी है ना, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है,
तो अभी हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ, 25 अक्टूबर से आ रहा है, इंशाल्लाह आप लोग बहुत खुश हो जाओगे। लाज़मी तौर पे बैच का हिस्सा बनो। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तैमूर हसन को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। और मैं एक चीज़ आपको लास्ट पे टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँगा, खुदारा पढ़ना शुरू कर दो, टाइम आपके पास बहुत बहुत कम होता है। आप लोगों को ये एक मिस्टेक होती है, आप लोग इतने ज़्यादा सोशल मीडिया और इतने ये चीज़ों में लग जाते हो ना, क्योंकि हम एक 1-2-3 सालों से इस फील्ड में तो नहीं है, बहुत पुराने इस फील्ड में हैं, 10-10, 12-12, 15-15, कई ऐसे टीचर्स भी हैं जो 20-20 बहुत पुराने टीचर्स भी हैं जो इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं, कि वो तमाम चीज़ें तो पेरेंट्स की पता क्या-क्या क्यों आती थी परेशानियाँ, कि बच्चे मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ये वो। देखो अब आप समझदार इस चीज़ में हो जाओ। अगर आपके पेरेंट्स अभी भी आपको ये कह रहे होते हैं कि मोबाइल फ़ोन को कम टाइम दो, अपने दोस्तों को कम टाइम दो, तो इस चीज़ को समझो ना, उनके दुःख के पीछे की ये भी तो कहानी समझो ना, कि वो चाहते हैं कि आप लोग यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लो, कुछ बड़ा बनो, आदमी बनो, अच्छा एक लाइफ में, उसके बाद यू हैव मच मोर टाइम। कोई आपको रोके टोकेगा नहीं, कोई आपको नहीं बोलेगा क्यों आप लोग बाहर दोस्तों से घूम फिर रहे हो। भाई आप लोग स्टेबल हो गए, अभी आप लोग अनस्टेबल हो। अभी आप लोग देखो, अभी आप लोगों ने पढ़ना है, अभी आप लोगों ने बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, उसके बाद की बातें आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी। और ये इन बातों के पीछे ना लगो कि सर सुना हुआ था मैट्रिक के बाद आसानी है, अब एफएससी के बाद क्या होगा। ऐसी चीजों से बाहर निकलो, ये सारी आप लोगों को कमजोर करेंगी, आप लोगों के अंदर से एम को कमजोर करेंगी, आपके जहनी हेल्थ को, आपकी मेंटल हेल्थ को कमजोर करेंगी। इन चीजों को एक साइड पे रखो। अभी ये सोचो समझो कि आप लोगों ने क्या करना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेने हैं, अपनी करियर के बारे में खुद सीरियस हो जाओ। कोई बाहर से बंदा आके आपको नहीं बता जाएगा कि हाँ भाई मेरे भाई पढ़ ले, हाँ भाई मेरी बहन पढ़ ले, इस फायदा हो जाएगा। पेरेंट्स आज आपको कह रहे हुए हैं, कल को वो कहना छोड़ देंगे, वो आपको नहीं बोलेंगे, क्या करोगे फिर, क्या कर लोगे? कोई गाइड करने वाला नहीं होगा। तो इस चीज़ का शुक्र अदा किया करो कि आज तुम्हें गाइड करने वाले तुम्हारे पेरेंट्स मौजूद हैं, तुम्हारे बड़े भाई-बहन वगैरह मौजूद हैं, तुम्हारे गार्डियंस मौजूद हैं। तुम्हें कोई प्लेटफ़ॉर्म पे, किसी प्लेटफ़ॉर्म पे ये गाइड कर रहा है कि पढ़ लो, इसमें फ़ायदा है। पढ़ लो, कुछ मुस्तकबिल आपका संवर जाएगा। नहीं तो आप लोगों को पता ही है क्या हालात होते हैं, कि कोई सही गाइड करने वाला नहीं होता है। अभी आप लोग देख लो, पार्ट 2 में हो ना, पार्ट 2 में आप लोगों को कितने लोग कह रहे हैं कि एंट्री टेस्ट की तैयारी कर लो, उसने एडमिशन देना है। सारे यही कह रहे हैं बोर्ड पे फ़ोकस करो, बोर्ड पे करो। पार्ट 1 में तुम्हारे नंबर कम क्यों आए हैं? पार्ट 1 में ये वो सारे यही कह रहे हैं ना। पार्ट 2 पे अभी कह रहे हैं पार्ट 2 पे फ़ोकस कर लो। भई पार्ट 2 के मार्क्स तो मेरिट फ़ॉर्मूला में काउंट ही नहीं होते हैं। मेरिट फ़ॉर्मूला में आएगा मैट्रिक, इंटर और आप लोगों के एंट्री टेस्ट के मार्क्स। एंट्री टेस्ट पे आप लोग फ़ोकस नहीं करते हो। तो थिंग इज़ कि इन तमाम चीज़ों को समझो। आई होप कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप उस चीज़ को एडवाइस लोगे और एडवाइस के तौर पे इसको समझोगे, फ़ॉलो करोगे, आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है आप सब लोग कामयाब हो, जो आप लोगों ने एक एम डिज़ायर किया हुआ है, आप लोगों को अल्लाह पाक वो एम दे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।